डियर स्टूडेंट, ध्यान दें। आज आप लोग का क्लास है 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 2 चलने जा रहा है। चैप्टर 2 का नाम है आपके जीव जगत का वर्गीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, पार्ट 1। तो सबसे पहले हम जीव जगत के वर्गीकरण में आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में बता देते हैं, कहाँ से ये स्टार्ट होता है। आप जानते होंगे, सभी जानते होंगे कि अरस्तु नामक एक वैज्ञानिक था। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक दार्शनिक था जिन्होंने बताया सबसे पहले पौधे तथा जंतुओं के बारे में इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। कहा कि कुछ बड़े वृक्ष होते हैं तथा कुछ छोटे पौधे झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। कुछ छोटे एनिमल होते हैं, बड़े एनिमल होते हैं, जिनको हम यदि अलग अलग को डिवाइड कर दें तो उनको पहचानने में सुविधा हो जाएगी। लेकिन आगे चलकर एक आपके लिनियस नामक वैज्ञानिक उत्पन्न हुए, जिसे हम द्विनाम पद्धत कहते हैं। द्विनाम पद्धत एक वैज्ञानिक हैं कार्ल वान लिनियस। इन्होंने वर्गीकरण को द्विनाम पद्धत का नाम दिया। एक का नाम वंश बताया, जीनस, दूसरे का नाम स्पीसीज बताया, जिसे जात कहते हैं। दोनों को मिला करके किसी का वैज्ञानिक नाम बनता है, जिसे हम द्विनाम पद्धत कहते हैं। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो होमो जीनस है, सेपियंस ये स्पीसीज जाति। वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए। जाति का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। दोनों को मिलाकर हम किसी का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं। तो लिनियस ने सभी पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धत विकसित किया। इन्होंने पौधे को प्लांटी में रखा, पौधे को प्लांटी तथा जंतुओं को एनिमिलिया जगत में निर्धारित किया। पौधे का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो किंगडम प्लांटी लिखते हैं, और जब जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो किंगडम एनिमिलिया लिखते हैं। इस प्रकार से इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक जिसे समकेंद्रकीय एवं प्रोकैरियोटिक जिसे असमकेंद्रकीय
एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी, हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। इसलिए पादप एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसलिए इनका काल लंबे समय तक चला, लेकिन अब ये पद्धति में काफी आगे चलकर बदलाव हुआ, क्योंकि इनकी पद्धतियों में काफी कठिनाइयां आती थीं। आगे चलकर एक नए वैज्ञानिक उत्पन्न हुए जिनका नाम था आर्यच टेकर। इन्होंने 1969 अर्थात 1969 में आर्यच टेकर नामक वैज्ञानिक 5 जगत में वर्गीकरण किया। 5 जगत में वर्गीकरण किया। ये अपना 5 जगत क्रमवाइज इस पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया को रखा। 5 जगत में सबसे पहले मोनेरा, दूसरा जो है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमिलिया। इस प्रकार से आर्यच टेकर नामक वैज्ञानिक 1969 में 5 जगत में वर्गीकरण को किया था, जिनका पहला नाम मोनेरा दिया, दूसरा नाम प्रोटिस्टा दिया, तीसरा नाम फंजाई जो कवक होते हैं, और चौथा प्लांटी दिया जो पौधे के अंतर्गत आते हैं, और पांचवा एनिमिलिया दिया जो जंतु के अंतर्गत आते हैं। अब हम मोनेरा को प्रोकैरियोटिक में रखते हैं तथा प्रोटिस्टा को यूकैरियोटिक में रखते हैं। आप जानते होंगे कि मोनेरा के अंतर्गत जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक अर्थ का है जिसमें वास्तविक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल जिसमें वास्तविक न्यूक्लियस पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, केंद्रक के ऊपर आवरण पाया जाता है, बल्कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। इसलिए ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। यूकैरियोटिक के अंतर्गत आपके फंजाई भी आते हैं, प्लांटी भी आते हैं और एनिमिलिया भी आते हैं। तीनों जो कवक हैं, पादप हैं, एनिमिलिया हैं, ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, जिसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब आगे चलकर हम इन 5 जगत के वर्गीकरण को हम विस्तृत रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जो हम पार्ट 2 में आप लोगों को बताएंगे। अभी यहीं पर हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू।